देखो भाई, ज्योग्राफी का आज हम चैप्टर क्लिक करेंगे। इसमें क्या है, ये 7 चैप्टर आएंगे। ठीक है, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। क्लास 9th और 10th में, ठीक है, क्या होता है, जो थोड़े कम बच्चे होते हैं ना, जो मतलब पढ़ाई में मतलब कर नहीं सकते, थोड़े से वीक होते हैं, ये स्पेशल उनके लिए है। लास्ट में जाके एक बार चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसको समझ लो। अगर चैप्टर की हेडिंग अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि ये चैप्टर में है क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसमें पास हो जाओगे। बाकी जो डीपली जो चीजें हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। जल्दी आओ। इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को लेंगे, संसाधन और विकास। संसाधन होता क्या है? संसाधन होता क्या है? कोई भी देखो, संसाधन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है हमारा प्राकृतिक, और एक होता है मानवीय। ठीक है बेटा, संसाधन दो तरीके होते हैं, एक तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और दूसरे मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। और इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो वस्तु या ऐसे साधन जो मनुष्य की, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जो वर्ड है ना सहायक, यानी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो एक तरह से संसाधन होते हैं। हवा, पानी, ठीक है, ये पंखा है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये हर तरीके का एक तरह से संसाधन है जो कि मनुष्य क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब दूसरी चीज, इनमें हमें डिफरेंस कैसे समझना है कि भाई ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं, कि संसाधन प्राकृतिक कौन सा है, मानवीयकृत कौन सा होता है। सबसे इजी है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उसको मानवीयकृत बोलते हैं, और जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या चीजें होती है प्रकृति से प्राप्त, ठीक है, सूर्य की किरणें हैं, पेड़ पौधे, ये सारे क्या है, प्राकृतिक है। कंप्यूटर, आज के टाइम में फोन बिना हमारा काम नहीं चलता, इंटरनेट, ठीक है। पहले के टाइम में अब के टाइम में भी तो काफी डिफरेंस है। पहले के जो इंसान होते थे ना, ठीक है, वो प्रकृति पर ज्यादा निर्भर रहते थे। आज भी अब हमारे पास, ठीक है, हमें थोड़ा सा ना ज्ञान नहीं है, प्रकृति में इतनी सारी चीजें विद्यमान है। मैंने शायद 1-2 दिन पहले बताया था ना कि हर घर में एक नीम का पेड़ जरूर होता था। क्या कारण था उसका? दवाई के काम में आते थे। छाया, ठीक है, हर आंगन में एक नीम का पेड़, उसकी जब चोट वगैरह लग जाती है तब क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले क्या होता था, चोट लग जाए और उसकी जो होती ना छाल होती है वो घिस के और उसको लगा लेते थे, ठीक हो जाता था, यानी देसी इलाज जिसको बोलते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हम डिपेंड किस पे हो रहे हैं, मानवीयकृत पर, यानी प्रकृति से हटकर हम मानवीयकृत हैं, जो कि हमारे बाढ़, भूकंप वगैरह इनका कारण बन रही है। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ इनके मीनिंग समझेंगे, फिर इसमें डीपली में आएंगे। ठीक है, उसके बाद विकास। विकास क्या होता है? क्या होता है विकास? मैंने पहले ही बताया था। देखो, डेवलपमेंट, यानी इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी किसी चीज का पॉजिटिव वे में विकास होना। कोई भी चीज है अगर वो पॉजिटिव वे में अगर आगे जाती है तो वो क्या बनती है, विकास। पेड़ पौधे अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से प्रोग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को ये बताओ, अब हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं पेड़ों को काट के, क्या वो विकास है? क्यों नहीं है? हाँ? देखो, इसमें दो चीजें हैं, प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन साथ में प्रकृति का विनाश भी हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए
कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो ठीक रहे। दूसरी चीज देखो, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पे कर रखी है डिपेंड। वन है वन्य जीव संसाधन। वन क्या होता है? वन किससे बनता है? बस पेड़ पौधों से, जानवरों से, ठीक है। जीव संसाधन ये क्या होता है? हाँ देखो, मतलब जंगल में भी क्या होता है कि हर चीज का, जैसे कल मैं साइंस का वो टॉपिक करा रहा था आपको कि घास हिरण, हिरण को शेर, हर चीज एक दूसरे पे आश्रित है। इस संसार में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, हर चीज का अपना एक अस्तित्व है। अगर कोई चीज अगर पड़ी हुई है तो वो गल सड़ जाएगी, यानी वो भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, ये नहीं कि वो वैसी की वैसी रहेगी। तो हर चीज का एक अपना अस्तित्व होता है। और जीव संसाधन यानी वन और जीव संसाधन, ये हम पे देखो आज के टाइम में क्या हो गए कि जो ये जंगली जानवर हैं, ठीक है, ये बहुत कम क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि मनुष्य इनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है बाघ परियोजना। 3 नंबर की या कई बार 5 नंबर की बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना होती क्या है। देख रहे हैं 1973 1873 कुछ ऐसे में है। इसमें क्या होता था कि बाघों को संरक्षण करना, बचाना। जैसे अब सुनते हैं ना हम कि डायनासोर होते थे, किताबों में सिर्फ देखते हैं हम। आने वाले टाइम में अगर इनकी हमने रक्षा नहीं की तो सिर्फ किताबों में जो हमारी भावी पीढ़ी है ना, कि हाँ भाई एलिफेंट होते थे, ठीक है, जिराफ होते थे, शेर होते थे। ये किसके कारण हो रहा है? हमारी गलतियों के कारण। अगर इनको, इनका समाज, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे, बाहर से जंगली जानवर आ जाए, ठीक है, रहने लग जाए, क्या रह पाएंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम उनके घरों में जा रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा ही बुरा। दूसरा क्या? जल संसाधन, ठीक है, कितने प्रतिशत है पृथ्वी पर? 71%, ठीक है, 71% जल है। और पीने लायक कितना है? कितना है? मतलब 1% से भी कम पानी पीने लायक है। क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास, आपने देखा ना पहले, जैसे हम अपने आसपास की लगा ले, पहले यहाँ पे क्या था, कोई भी कंपनी वगैरह नहीं थी। अब कितनी फैक्ट्रियां वगैरह हो गई है, खेत वगैरह कितने कम हो गए हैं। तो जो इनका पानी होता है, जो केमिकल का पानी होता है, वो नीचे बोरिंग कर देते हैं। बोरिंग करने के बाद फिर वो पानी उसमें मिल जाता है। अब हर घर में क्या होता है? आरओ का पानी मिलता है। उससे क्या होता है, जो हमारे ओरिजिनल जो चीजें होती है, ठीक है, मिनरल्स वे खत्म हो जाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं। तो जल संसाधन का मतलब है कि जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक हो। पहले क्या होता था? हैंडपंप होते थे, ठीक है। अब पूरे गांव में पता नहीं 1 या 2 हो तो हो, वरना हैंडपंप ही नहीं है। जितना चाहिए उतना लेते थे। अब तो बटन ऐसे क्लिक किया, दबाया और चलती रहती है, टंकी भरती रहती है, पानी गिरता रहता है। तो वो पानी कहाँ वेस्ट ही तो हो रहा है। ऐसा भी टाइम है, सुनो, ऐसी जगह भी आपने शायद टीवी में भी देखा होगा कि लाइनें लगती है पानी की, 10-10 किलोमीटर तक, 2-2 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं पानी लेने के लिए। राजस्थान से भी क्यों, मतलब बहुत से, हरियाणा में भी ऐसी जगह है जहां पर अब भी पानी की कमी है। अब देखो पीछे, शायद आपको याद होगा कि 3 दिन लाइट नहीं आई थी, ठीक है, वो बहुत बड़ा तूफान आया था। तो लाइट ना आने से क्या हुआ था कि सब कुछ किस पे डिपेंड हो गए थे? लाइट पे। पानी ही नहीं था। कोई जनरेटर लेके आ रहा है, कोई कहां से पानी भरवा के लेके आ रहा है, कितने परेशान हो गए थे। क्या पहले लाइट मतलब क्या 24 घंटे रहती थी?
हमें चाहिए क्या? सबसे जरूरी पानी। ठीक है, गर्मी से हम इलाज कर लेंगे, पंखा चला लेंगे, नहीं पानी का इलाज कहां करेंगे भाई? पानी तो सबकी नीड ही है। कृषि, कृषि में मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला बताया था मैंने चावल, दोबारा बताता हूं, गेहूं, चाय, दाल और कपास, इनमें से ना, और गन्ना, इनमें से जो मैंने आपको समझा रखा है, इनमें से आप 5 नंबर जरूर आएगा। ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाना है, और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर का, कि भाई इसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या होती है चावल की। चावल कौन सी फसल है, खरीफ की है या रबी की? खरीफ की। और गेहूं रबी की। इस चीज को जरूर याद रखना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज। क्या होते हैं खनिज? बताओ। पृथ्वी के अंदर, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों से पेड़ पौधों का दबा होने के कारण एक बहुमूल्य उपहार में बदल जाना खनिज कहलाता है। हीरा मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता ना, तो कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या एक तरह से हमारे खनिज पदार्थ हैं। धात्विक और अधात्विक इसमें आ जाते हैं कि ये कौन से होते हैं, धात्विक कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से होते हैं, कौन से होते हैं धात्विक खनिज। देखो इसमें आता है खनिज, इसमें बांट देते हुए एक भाई धात्विक और अधात्विक। कौन से होते हैं धात्विक और अधात्विक? थोड़ा सा फैन चला देते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो धात्विक और अधात्विक, अधात्विक सबसे इजी तरीका है। क्या है वो? नहीं, जो चमकीली चीजें होती है, ठीक है, चमकीली चीजें होती है, हाँ, इसमें भी 2 तरीके की आ जाती हैं, लो, ठीक है, और अलो आयस्क। लो कौन से होते हैं? जिसमें लोहे का अंश होता है, ठीक है, जैसे मैग्नीज हो गया, आयस्क हो गया। उसके बाद एलो खनिज, जैसे सोना, ठीक है, जिसमें चमक होती है। और ऊर्जा संसाधन क्या होती है? ऊर्जा संसाधन है, खनिज तो हमें पता लग गए। उसके बाद ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? अधात्विक का पता लगे, जिसमें चमक नहीं होती, जैसे नमक, ठीक है, ये क्या एक तरह से अधात्विक होते हैं, जिसमें चमक नहीं होती। क्या हो गया? ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? क्या? अरे ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं? ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, जिससे ऊर्जा मिलती है। हमें कहीं गाड़ी में जाना होता है, ठीक है, तेल डलवाया और चल पड़े, क्या वो ऊर्जा? जो चीजें ऊर्जा के काम में आती है उसको बोलते हैं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। उसके बाद है विनिर्माण उद्योग। ये क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? विनिर्माण, विनिर्माण क्या होता है? इसको चला ही दे क्या, हल्का सा ये चला देते हैं, आएगी तो आएगी, कुछ नहीं आएगी, देखी जाएगी, आएगी तो।
विनिर्माण उद्योग, किसी को नहीं पता? देखो, कच्चे माल को जब तैयार माल में बदलते हैं तो क्या कहलाता है? विनिर्माण। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है, मार्कर है, क्या ये परमानेंट ऐसे ही होता है? मतलब एक तरह से इसको बनाते हैं। रबड़ के पेड़ देखिए आपने, रबड़ के पेड़ होते हैं, गोंद निकलती है, बाल्टी लगा देते हैं उसको, और फिर उसको कारखानों में लेके जाया जाता है। नहीं पता आपको? कोई भी पेन है, उसकी एक्चुअल जो कीमत है, जैसे मार्केट में आ गई वो 5 रुपए है, क्या उसको बनाने में मतलब जो खर्चा लगता है उसी को लेके तो 5 रुपए तक आती है वो, ठीक है। क्या होता है? उसे पॉलिश की जाती है, इंक डाली जाती है, हर चीज क्वालिटी से फिनिश किया जाता है, तब जाके वो मार्केट में आता है। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ये क्या होती है? 3 होती है। देखो, स्थल, जल और वायु। हमारे अर्थव्यवस्था क्या होती है? धन से संबंधित हमारी जीवन रेखाएं है ये। यानी जब कोई सामान, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? देखो, स्थल में सड़क के द्वारा, और जहां पे सड़क खत्म हो जाती है तो जल के द्वारा, और जहां पे ये दोनों चीज नहीं होती तो फिर वायु के द्वारा, ठीक है। और व्यापार एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम दूसरे देशों से भी जुड़ते हैं। हम भी क्या करते हैं? व्यापारी करते हैं एक दूसरे से। दुकान पे जाते हो आप, सामान लेते हो, ठीक है, तो भी क्या है? व्यापार है। कोई पुरानी जैसे पुस्तक है, तुम अपनी दूसरे को दे देते हो कि भाई नहीं, आधे मूल्य में दूंगा, एक तरह से आप भी क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। व्यापार के बिना कोई नहीं रह सकता, व्यापार तो करना ही पड़ता है हर इंसान को, ठीक है। तो सबसे पहले बार दोबारा रिपीट करते हैं, ये सिर्फ टॉपिक है, खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में समझेंगे। संसाधन विकास यानी प्राकृतिक होता है और एक मानवीय। दूसरा वन्य जीव संसाधन, यानी इसमें जीव जंतुओं से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पूछा जाए, जैसे बाघ परियोजना क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जल संसाधन, यानी जल को संरक्षण, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है कि जल को किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है। कृषि, चावल, गेहूं, चाय, दाल, कपास और गन्ना, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में, और ऊर्जा संसाधन क्या होती है उसके बारे में। उसके बाद विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये चीजें अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कर लिया तो कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। सिर्फ कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक है इसको क्लियर करने में। अब जैसे तुम्हारा उसमें आता है, मैं इसको रफ कर देता हूं, साथ में बता ही देते हैं पॉलिटिकल का। अब भाई लोकतांत्रिक, पॉलिटिकल में क्या आता है? लोकतांत्रिक, ठीक है। फर्स्ट लोकतंत्र, दूसरा क्या होता है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तीसरा लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक, ये 3 चीजें हैं। अगर ये 3 चीज आपको आ गई तो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। क्या होता है लोकतंत्र? हाँ, लोगों द्वारा, लोक यानी जनता, जनता का शासन, जहां पे जनता के द्वारा, ठीक है, सरकार को चुना जाता है तो वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र। क्यों आवश्यक है लोकतंत्र? और सत्ता की साझेदारी 44 पे आते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्या होती है सत्ता?
फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो आपके गांव में आके तो ये नहीं देखेगा भाई यहाँ पे ये सड़क बनी है नहीं, या देखेगा हाँ भाई इसकी सड़क नहीं बनी, चलो इसको ठीक करवाते हैं। वो किसको ऑर्डर देगा? ठीक, कोई भी काम अगर, ठीक है, सीएम से, देखो पहले केंद्र, उसके बाद स्टेट, स्टेट से जिला, जिला से, ठीक है, गांव में आती है चीजें। और जो जिलाधिकारी होता है तो सरपंच को, और सरपंच क्या करवाता है? कार्य करवाता है। तो सत्ता की साझेदारी का है जो अर्थ हम लेते हैं कि कोई भी देश, ठीक है, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश की, ठीक है, प्रशासन को अगर अच्छे से चलाना है तो उसमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। बिना सत्ता की साझेदारी, अब देखो कोई भी जो मंत्री है वो एक डिपार्टमेंट ले लेता है, दो ले लेगा, क्या वो हर डिपार्टमेंट को सुधार सकता है? कोई कृषि मंत्री है, ठीक है, चलो उसने एजुकेशन वाला भी डिपार्टमेंट ले लिया, अब वो सारे कैसे ले लेगा? चिकित्सा विभाग भी, ठीक है, और कृषि क्या नाम है, कपड़ा मंत्रालय भी नहीं ना, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबको अलग अलग मिलके पूरे देश को चलाना होता है। रेल मंत्री रेल विभाग को देखेगा, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन विभाग को देखेगा, ठीक है, तो हर चीज को तब जाके वो सत्ता की साझेदारी बनती है। अगर क्वेश्चन आए ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि किसी देश को, ठीक है, अच्छे से उसके प्रशासन को चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? हमारा देश, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें अच्छा तुमसे क्वेश्चन है, क्या 2 पार्टी होनी चाहिए या नहीं? यानी पक्ष और विपक्ष, क्यों? नहीं, लड़ाई नहीं हो। जो संसद है, 2 सदन है उसके, संसद के, ठीक है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, एक होता है स्थायी सदन और एक अस्थाई, ये अस्थाई और ये स्थायी सदन। तो इसमें बहस होती है, जितने भी जो मंत्री वगैरह बैठते हैं संसद में, वो पक्ष विपक्ष, भाई कोई भी बिल अगर पास करना होता है उसको बोलते हैं विधेयक, ठीक है, तो कोई भी अगर बिल पास करना होता है तो उसमें दोनों का बहुमत चाहिए होता है, और लास्ट में जाके किसके? राष्ट्रपति के साइन, तब जाके कोई कानून बनता है देश में, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर जनता को किसी भी सरकार की अगर नीतियां अगर अच्छी नहीं लगती तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है और उसको कुर्सी से हटा सकती है, यानी जनता के हाथ में पावर होती है, ठीक है, इसलिए लोकतंत्र आवश्यक है। लेकिन एक चीज बुराई भी क्या सबसे बड़ी, मूर्खों की सरकार बोलते हैं। मतलब एक अगर व्यक्ति अगर वो ठीक है और उसके पीछे सिर्फ एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और एक दूसरा वो बिल्कुल गलत है और उसके पीछे 10 बंदे खड़े हैं, तो वो जो गलत बोल रहा है ना वो ठीक है, यानी बहुमत की सरकार है। जिसके पीछे जितनी बैग होगी वही हमारा नेता होगा। खर्चीली सरकार है, लंबी सरकार है, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में मिलता है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही कंटिन्यू करें, थोड़ा टाइम लगेगा इन चीजों में।